Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। आने वाला तूफान संदेश के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज संसार, आज अमेरिका सुसमाचार नहीं चाहता है। उन्हें तो मनोरंजन चाहिए। उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनका मनोरंजन करे। उनके पास बहुत ही भड़कीला संगीत है, या इसी प्रकार का कुछ है, या किसी प्रकार की कोई पार्टी, किसी प्रकार का तला भुना भोजन है। कलीसिया से बाहर वे चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, परंतु कलीसिया वह जगह है जहां न्याय प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रचारा जाना चाहिए। और एक चेतावनी दी जानी चाहिए, न्याय प्रभु के भवन से ही आरंभ होता है, पार्टियां नहीं वरन न्याय। लूत को चेतावनी दी गई थी, और जब स्वर्गदूत, यद्यपि वह नहीं जानता था कि वे स्वर्गदूत थे, जब वे नीचे पहुँचे तो सदोम के लिए उनका संदेश था, इस पाप भरी जगह से बाहर निकल आओ। प्रभु ने तुम्हारे लिए एक बच निकलने का मार्ग प्रदान किया है। इस पाप भरी जगह से बाहर निकल आओ। यीशु ने कहा था, जैसा यह सदोम के दिनों में था, देखिए वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे, और यीशु ने उस दिन की तुलना इस दिन से की थी, पाप भरा। इसे देखिए, जब लूत अपने लोगों को बताने के लिए गया था, वे उस पर हंसे। उन्होंने उसका मखौल उड़ाया। उस नगर के पाप उसके धर्मी प्राण को खेदित करते थे। स्वर्गदूत के संदेश ने उन्हें झंझोड़ा नहीं था, उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा था, परंतु उनसे उसमें से बाहर निकल आने के लिए कहा गया था, क्योंकि न्याय उस नगर पर था और प्रभु उस नगर पर आग का तूफान लेकर आने वाला था, और उन्होंने चलने से मना कर दिया था। उन्होंने बाहर निकल आने के लिए मना कर दिया था। वे तो अपने पापों से ही संतुष्ट थे। आज लोग पाप में अत्यधिक आरामदेह प्रतीत होते हैं, क्योंकि हमने एक नई कार ली है, क्योंकि हम दिन में 3 बार बहुत बढ़िया खाना खा सकते हैं, क्योंकि हम साफ सुथरे बिस्तर पर सो सकते हैं। यह अच्छी बात है, परंतु वह सब अच्छा होगा, लेकिन जब उस प्रकार की संपन्नता, समृद्धि आती है तो हम प्रभु को ही भूल जाते हैं। मैं सोचता हूँ हम ऐसे ही हैं। हम प्रचारक और हम मसीही अपने गिरजों को बनवाने में व एक बेहतर कलीसिया पाने, या इसी प्रकार के किसी काम में, या एक बेहतर गिरजे या बेहतर मंच के विषय में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखे हुए हैं। या आप जानते हैं कैसे और क्या मेरा तात्पर्य है? और हम मुख्य बात ही छोड़ चुके हैं, न्याय, धार्मिकता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पुनरुत्थान, अनंत न्याय। स्वर्गदूत ने सुसमाचार का प्रचार करने में कभी चूक नहीं की थी। यद्यपि उन्होंने उन्हें रोकने की चेष्टा की थी, परंतु उनका संदेश तो ठीक एक सा ही आगे बढ़ता गया था। अब क्या आपने ध्यान दिया था? यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई पुरुष कहे, मैं यह विश्वास करने से इनकार करने जा रहा हूँ कि सूर्य चमक रहा है। मुझे तो सूर्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता हो और अपने घर में नीचे तहखाने के अंदर चला जाता हो और कहता हो, मैं तो बस यह जानने से इनकार करता हूँ कि सूर्य चमक रहा है। आप कहते हैं, क्यों भाई ब्रैनम? उस इंसान के साथ तो दिमागी तौर पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को ठुकरा देगा, उसके साथ ठीक यही मामला है। पवित्र आत्मा तो सूर्य के चमकने से भी कहीं ज़्यादा वास्तविक है। सूर्य तो असफल हो जाएगा, मगर पवित्र आत्मा असफल नहीं हो सकता। वह न केवल आपकी दृष्टि की चेतना के लिए उजियाला है, बल्कि वह आपके प्राण के लिए भी उजियाला है। वह महिमा का एक ऐसा उजियाला है जो हमें प्रभु के पास लेकर जाता है, जो अस्वीकार करता है, या बल्कि जो हमें कलवरी पर और प्रभु यीशु के दुख भोग पर, आने वाले न्याय पर और
उनको बच निकलने के मार्ग पर लेकर आता है जो बचना चाहते हैं, बजाय इसके कि मैं आत्मिक तौर से पूरी तरह से अंधा हूँ और मेरी शारीरिक दृष्टि हो। मैं तो शारीरिक रूप से पूरी तरह से अंधा हो जाना चाहूँगा और आत्मिक दृष्टि चाहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी आत्मिक दृष्टि हो। ध्यान दीजिए उस मनुष्य के साथ क्या गड़बड़ होगी। वे अर्थात उसके मित्र आते होंगे और कहते होंगे, जिम या जॉन या चाहे उसका जो कोई भी नाम हो, वे कहते होंगे तुम गलत हो, तुम उस पुराने मलिन गंदे फफूंदीदार तहखाने में से बाहर निकल आओ। वह खड़ा हो और कहे, मैं तुम्हें बताऊंगा जहां मैं हूं, मैं वहां संतुष्ट हूं। वह नहीं चाहता है स्वागत लिए हुए सूर्य के उजाले को, वह उसकी चंगाई करने वाली किरणें नहीं चाहता है, वह उसकी सुंदरता नहीं चाहता है, वह उसके जीवन के लिए गर्मी है। उस पुरुष के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। और ठीक वैसा ही उस स्त्री या पुरुष के साथ है जो इस फफूंदीदार संसार में रहना चाहता है, अपने आप को अविश्वास के गंधेले में बंद कर लेता है, अपने आप को पाप के अंदर बंद कर लेता है और कहता है आश्चर्य कर्मों के दिन बीत चुके हैं, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस गंदगी की और शैतान की खो से और नरक से और पाप की और ख्याति की गुफा से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। सुसमाचार के उजियाले में चलिए जो आपको गर्म कर देगा। ओह, यह कितना आरामदायक है न्यायों को आते हुए देखना और पवित्र आत्मा के सुख चैन की अनुभूति को अनुभव करना। क्या आपने उन्हें परमाणु बमों के विषय में बातें करते हुए सुना है? और बस सोचिए कि क्या होता है, एक ऐसी अनुभूति होती है जो समझ को पार कर जाती है। क्यों? बम तब तक बंदूक से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि हम अनंत जीवन सहित यीशु मसीह की उपस्थिति में पहुंच नहीं जाते हैं। हम बूढ़े लोग फिर से जवान हो जाएंगे, बच्चे एक उम्र तक बड़े हो जाएंगे, कोई मौत या दुख संताप नहीं होगा। ओह, क्या ही शानदार बात है। आपका मतलब है कि कोई आदमी बाहर निकल आने और उसमें चलने से इनकार करेगा? उसके साथ तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। यदि उसे सूर्य का उजाला नहीं मिलता है तो आखिरकार वह पीला पड़ जाता है, वह बिल्कुल पीला पड़ जाता है। बीमारी उसके अंदर उस पर अधिकार कर लेती है। बिल्कुल ठीक यही मामला आज संसार के साथ है। बिल्कुल ठीक यही मामला आज हमारी बहुत सी कलीसियाओं के साथ है। हम रक्तहीन होते चले जा रहे हैं। हमें रक्त आधान की आवश्यकता है क्योंकि हम पीले पड़ गए हैं, क्योंकि हम गिरे चले जा रहे हैं। हमारी आत्मिक सेहत गिरती चली जा रही है। हम में प्राणों की खोज करने की, ताकि लोगों में गर्मजोशी भरें, ताकि अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने दूध वाले को, अपने अखबार लाने वाले को लें। कोई जिज्ञासा है ही नहीं, या चाहे जो कोई हो, किसी न किसी को प्रभु यीशु के पास ले आओ। हम पीले पड़ गए हैं। हम उस उजियाले में चलने में असफल हो रहे हैं जो हमारा विशेष अधिकार है। हम प्रभु की सेहत पर विश्वास करने में विफल हो रहे हैं जो दिव्य चंगाई के द्वारा होता है। मुझे बाइबल में बताया गया है कि उनके लिए जो पुत्र के इस शानदार उजियाले में नहीं है, एक ऐसा समय आएगा कि आकाश के वन पक्षी उनका मांस खा डालेंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिन्हें चिकित्सक कदाचित नहीं रोक पाएंगे। ये तो प्रभु की ओर से आने वाली विपत्तियां ही हैं। मिस्र के चिकित्सक, जो कि हमारे आज के चिकित्सकों से कहीं ज़्यादा तेज तर्रार थे, वे प्रभु की ओर से आने वाली विपत्तियों को नहीं रोक पाए थे। ना ही उनके ज्योतिषी या उनके नकलची उन्हें रोक पाए थे। इसके लिए तो गोशेन की और प्रभु की सामर्थ्य की आवश्यकता थी कि उसके लोगों को मेमने के लहू के तले थामे रखे। आज पवित्र आत्मा ही वह द्वार है, पवित्र आत्मा ही आज वह सुरक्षा है। अधिक समय नहीं हुआ है जब मैं एक सभा में था। मैं एक अश्वेत भाई पर दृष्टि लगाए हुए हूँ जो यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं सोचता हूँ वह
और उसकी पत्नी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं उसे तब से देख रहा हूँ जब से मैं प्रचार कर रहा हूँ। वह अपना सिर हिला रहा है और सभा में आनंद ले रहा है और इससे ही मेरे जहन में एक विचार कौंधा है। एक बार एक लड़का मेरी एक सभा में आया था और ज्यों ही सभा समाप्त हुई वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, पार्सन, वह एक दक्षिणीवासी था और वह बोला, पार्सन, मैं आज रात्रि प्रभु यीशु को ढूंढ लेना चाहता हूँ। मैं एक चंगाई सभा कर रहा था और मैं बोला, निश्चय ही मुझे आपकी उसकी ओर अगुवाई करने में और भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी मेरे भाई। वह बोला, जब वह अपना हृदय प्रभु को दे चुका तो वह बोला, मैं भटकता फिरता था, मुझे हैरानी है, मैं सोचता हूँ आपको अचंभा हो रहा है, क्यों मैं यहाँ पर इस प्रकार दौड़ता हुआ आया हूँ। बोला, मैंने सुना था कि आप शहर में हैं और मैं सिर्फ क्या देखने आया था, मैं आपको देखने आया था। वह बोला, मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। वह बोला, मैं रहा हूँ या कैसे भी हो, मैं एक घुमक्कड़ रहा हूँ। बोला, मेरी बूढ़ी माँ एक असली मसीही थी, मेरी बहनें मसीही थीं, मेरा एक मसीही भाई है। बोला, मैं घराने का एक बालक था और मैं शुरू से ही एक बिगड़ा हुआ बच्चा था, क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश की थी। वे मेरे प्रति बड़े ही भले थे। लेकिन बोला, मैंने अपनी माँ पर या अपने ईश्वरीय संबंधों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो एक घुमक्कड़ बनना चाहता था, मैं तो पुरुषों वाला जीवन जीना चाहता था। वो बोला, मैंने सोचा था कि एक मसीही होना तो ज़्यादातर बूढ़ी औरतों या और कमज़ोर लोगों के लिए ही होता है। वह बोला, और मैं एक रसोइया बन गया और मैं अपने काम में बड़ा ही निपुण था। और बोला, एक और कोई बात है, मैं उत्तरी भाग की ओर जाना चाहता था और एक दिन मैं घूमता घामता हुआ लुदगी वाले उस खेमे में आ पहुंचा जहां वे लुगदी वाले लट्ठे काट रहे थे और मैं चूर चूर हो चुका था। और मैंने फोरमैन से कहा था, क्या आप एक रसोइये का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने अपनी उन सिफारिशों को बताया जो उसकी जेब में थीं, जो देश के उन विभिन्न बड़े बड़े स्थानों से आई थीं जहां वह एक रसोइया रहा था। और वह बोला, ठीक है, अब हमारे पास एक है। वह बोला, लेकिन कैसे भी हो, जब तक कि तुम अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकते हो, हम तुम्हें काम पर कुछ पैसा दे सकते हैं। हमारे पास वहाँ अंदर एक बूढ़ी अश्वेत औरत है जो कि एक अच्छी रसोइया है, परंतु अंदर जाओ और उससे बात करो, शायद वह तुम्हारा उपयोग कर सके। और यदि तुम उसके काम नहीं आ सकते हो तो हम तुम्हें खर्चे के लिए थोड़े पैसे दे सकते हैं, जब तक कि तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हो। यह बोला कि यह बात उतनी ही अच्छी थी जितना कि वह चाहता था। और वह बोला, वह अंदर गया और उस बूढ़ी महिला से भेंट की और बताया कि उसने उसकी लगभग 2 या 3 दिन मदद की। उसने बताया, और एक रात्रि वह वहाँ पर लेटा हुआ था और वह बोला, वह बिजली की उस चमक पर जो दीवार के बराबर में चमक रही थी ध्यान देता रहा। और कुछ समय बाद उसे हैरानी हुई, क्या कोई बाहर है। और बोला, और कुछ समय बाद उसने एक बड़ी जोर का धमाका सुना और यह एक गर्जना थी। और बोला कि उसने बाहर की ओर से बातें करने की कुछ आवाज़ें सुनी और वे कहते थे, तुम जानते हो, बेहतर यही है कि हम घोड़ों के पास चले जाएं और उनका ध्यान रखें, क्योंकि हम शायद यहाँ पर बहुत अधिक देर तक ना रहें। बोला, उसने अपने सिर से चादर हटाई और दीवार पर कान लगाया और बिजली चमकी और उसने अपने स्वामी और जोड़ी हाँकने वाले को देखा। और उसने उनकी बातचीत से समझ लिया कि एक तूफान पहाड़ों को पार करता हुआ चला आ रहा है, जिन्हें हम उत्तरी प्रांतों में उत्तरी वाले तूफान कहते हैं, जो बिना किसी चेतावनी के ही बहुत तीव्रता से आ जाते हैं। तब आपके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं होता है। पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, वे तूफान बस एकाएक ही आ जाते हैं। और वे बिजलियां तड़क रही थीं
और वह बोला, तुम जानते हो शायद कुछ देर बाद हम यहाँ पर ना हों। बोला, उसकी आवाज़ ऐसी लगती थी कि मानो एक बड़ा ही भयंकर बवंडर आ रहा हो। और उसके बाद वह बोला, मैं सोचने लगा, अच्छा मुझे यह उम्मीद है कि यह यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कभी कभी आप बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं, आप जानते हैं। अतः इसके बाद वह बोला, बस थोड़ी ही देर में बड़ी जोर की आंधी चलने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। और वह बोला, उसने कान लगाया जहाँ पर वह था और जहाँ पर वह बूढ़ी औरत सोती थी, उसके बीच एक कैनवस पर्दा था। और वह बोला, वह उस कैनवस पर खटखट कर रही थी। वह बोली, बेटे, हे बेटे। वह बोला, जी हाँ। वह बोली, क्या तुम मेरी तरफ आ जाओगे? मैंने एक लालटेन जलाई हुई है। और बोला, मैं उसके पास पहुंचा क्योंकि मैं मरने से डरता था। और बोला, उसने एक लालटेन जलाकर साबुन के एक पुराने बॉक्स के ऊपर रखी हुई थी। और वह बोली, मैं तुमसे कोई बात पूछना चाहूँगी। बोला, जी हाँ मामा। बोली, क्या तुम प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो? वह बोला, तब मैं सचमुच में डर गया। बोला, नहीं मामा, मैं तैयार नहीं हूँ। खैर, वह बोली, प्यारे बेटे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बेहतर तो यही है कि तुम ठीक इसी समय तैयार हो जाओ, क्योंकि शायद तुम्हें कुछ ही मिनटों में बिना तैयार हुए ही उससे मुलाकात करनी हो। बोला, वह बोली, क्या तुम मेरे साथ यहीं पर घुटने हो जाओगे? बोला, हम उसी साबुन वाले पुराने बॉक्स के पास ही घुटने हो गए। वह बोला, पार्सन, मैं आपको हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। मुझे प्रार्थना करने में बड़ा ही डर लग रहा था। वह बोला, उस इमारत से पेड़ धड़ाम धड़ाम करके टकरा रहे थे और बिजलियाँ कड़क रही थीं और गर्जनाएँ हो रही थीं। मुझे प्रार्थना करने में बड़ा ही डर लग रहा था। बोला, मैंने कहना शुरू किया, प्रभु दया कीजिए, और धड़-धड़ बिजलियाँ तड़कती। मैंने कहा, मैं कहाँ पर था? प्रभु दया कीजिए, और धड़-धड़ बिजलियाँ कड़कती होती। वह बोला, लेकिन मैंने एक पाठ सीखा। वह बोला, वह बूढ़ी संत महिला बस उतनी शांत और खुश थी जितनी कि वह हो सकती थी। बोला, वह उससे ऐसे बातें करती थी जैसे वह उसे तब से जानती हो जब से वह एक बच्ची थी, जैसे वह उसका पिता या उसकी माँ हो। बोला, उसे किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बोला, मैं मरने से डरता था। बोला, आखिरकार मेरे मुंह से ये शब्द बाहर निकले और मैंने कहा, प्रभु यदि आप मुझे बस जीने देंगे और मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ लूँगा जो इससे ज़्यादा शांत है, मैं आपके पास आ जाऊँगा। उसे तो एक और मौका मिल गया था, मगर शायद आपको ना मिले। जब प्रभु के न्याय की जलजलाहट उंडेली जाने लगती है तो फिर कोई मौका नहीं होता है। आपके पास तो आपका मौका ठीक इस समय ही है। यही आपका मौका है। तूफान उसके ऊपर था। वह बोला, पार्सन, क्या मुझ जैसे इंसान के लिए यह संभव है कि उस सुरक्षा में जा छिपे कि जब मौत मुझ पर आने लगी तो मैं उससे ठीक वैसे ही बातचीत करने के लिए अंदर घुस सकूं जैसे वह बूढ़ी संत महिला उससे बातचीत करती थी। मैंने कहा, पुत्र, यीशु मसीह का लहू जिसने उसे उस प्रकार का बनाया, तुम्हें ठीक इसी समय उस प्रकार का बना सकता है। मैं अपनी मोटर गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था। वह अच्छे कपड़े पहना, सुसंस्कृत, शिक्षित लड़का था। वह उसी कीचड़ वाले मैदान में अपने घुटनों पर गिर गया। वहीं पर उसने उस छिपने के स्थान को, उस शरण स्थान को जो तूफान के समय में शरण स्थान है, जो निढाल, थके, मंदे प्रांत में चट्टान है, को पा लिया था। उसने उसको पा लिया था। जब तक आप उस चट्टान पर हैं, आपको थकित नहीं होना पड़ता है। वही चट्टान एक ऐसी जगह है जो निढाल नहीं है। वह चट्टान संतुष्ट करने वाला स्थान है। आप बस पीछे बैठ सकते हैं और आप बाहर दृष्टि डाल सकते हैं और आप उतने सुरक्षित हो सकते हैं जितने कि आप हो सकते हैं। एक ऐसा समय आ रहा है और वह अब भी है, और मोहर का लगाया जाना लगभग पूरा हो चुका है।
कि पृथ्वी के मुखमंडल पर पाए जाने हर एक स्त्री और पुरुष या तो उस शरण स्थान वाली जगह के अंदर जाएंगे या उससे बाहर रहेंगे, जैसा कि यह नूह के दिनों में था। आपको अपना फैसला करना है। वह सुरक्षा यीशु मसीह है। वही एकमात्र वह स्थान है, वही एकमात्र है जिसके पास अनंत जीवन है। कोई पिता के पास नहीं आ सकता है, वरन केवल उसी के द्वारा ही आ सकता है। वही हमारी सुरक्षा की नाव है। पवित्र आत्मा अब हमारे साथ गवाही देता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और जब हम कब्र पर दृष्टि डालते हैं और जानते हैं कि हम में से हर एक वहाँ पर जा रहा है, हम अखबार देखते हैं और आने वाले तूफान को देखते हैं। जब आप आज रात घर जाते हैं तो आप मेरे लिए एक काम करें। आप तब तक बिस्तर पर न जाएं जब तक कि आप प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय न पढ़ लें। आप उन आने वाली मरियों और तूफानों को देखते हैं जो पृथ्वी पर आएंगी, और गर्जनाएं व बिजलियां आकाश को हिलाने जा रही हैं। हाय, अर्थात विपत्तियां देश देश से होकर गुजरेंगी। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आने वाला तूफान संदेश का 4था भाग आप सभी के समक्ष जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।